प्रिय सज्जनों, दान धन सतगुरु तेरी आसरा। आज हम साहब मस्ताना जी के वचन और उनकी शिक्षा पर चर्चा करेंगे। सच्चा सौदा डेरा परम संत सावन शाह, दान दान सतगुरु दान दान परम संत सावन शाह, राम नाम का साहूकार, जिसने मस्ताना को सब काम करने वाला जिंदा राम शरीर रूपी मंदिर में बख्श दिया। उस जिंदा राम के हुक्म से सबसे अर्ज की जाती है कि जो प्रेमी मस्ताना को जोड़े झाड़ने वाला बोलेगा, उसको दरगाह में सबसे अव्वल दर्जे पर खुशी मिलेगी, और जो सेवाधारी कहेगा उसको दूसरे दर्जे पर खुशी मिलेगी, और जो प्रेमी किसी तारीफ के वचन से बुलाएगा उसको नरकों में भेजा जाएगा। जो इस वचन को मानेंगे वो सुख पाएंगे। दूसरा, जो मस्ताना की निंदा करेगा उसको जिंदा राम सबसे पहले दरगाह में पहुंचाएगा, और जो प्रेमी होकर और मस्ताना से रास्ता लेकर निंदा करेगा वो सीधा नरकों में जाएगा, और यह वचन कभी खाली नहीं जाएगा। आमतौर पर बहुत से फकीरों का उद्देश्य यह होता है, राम नाम जपना, पराया माल अपना। इसके विपरीत मस्ताना जी का उद्देश्य यह था, राम नाम जपना, अंदर वाले सोहने राम की हट अपना, और पराया माल कभी न तकना। वह फरमाया करते थे, हम तो एक अनपढ़ फकीर हैं, एक चीज के सिवाय कुछ नहीं जानते कि बिना भजन के बकरी की तरह खल छिली जाएगी। आप फरमाया करते थे कि दुनिया भक्ति करके थक गई मगर छुटकारा ना हुआ। किसी बिरले संत ने ही सच्ची भक्ति का मार्ग बताया है। सारी दुनिया अपने अंदर वाले जिंदा राम को भूली हुई है, तो जो मौत के समय जीव के संभाल करता है और यमदूतों से बचाता है। परम पूज्य संत मस्ताना जी ने जाति पांति, जप तप, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, तीर्थ व्रत आदि का खंडन किया है, क्योंकि ये सब बाहरमुखी पूजाएं हैं। इनका फल तो है, जीव को अच्छी योनि मिल जाएगी, स्वर्गों के सुख भोग सकेगा, परंतु इनसे मन काबू नहीं आता और मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। उन्होंने हमें बाहरमुखी होने की बजाय अंतर्मुखी होने का उपदेश दिया है। आप फरमाया करते थे, बाहर ना कोई गुरु हुआ है और ना ही कभी होगा। सारी दुनिया का गुरु एक ही है, जो शब्द है वह प्रत्येक हृदय में निवास करता है। उसे प्रकट करने का तरीका किसी कामिल फकीर से ही सीखा जा सकता है, जिसने शब्द गुरु को अंदर प्रकट कर लिया हो। पूज्य मस्ताना जी भी ऐसे ही दर्जे के कामिल फकीर हुए हैं, जिन्होंने अपने गुरु को अंदर खुश किया और उससे काम लिया, जिसे वह हाजिर नाजिर जिंदा राम पुकारा करते थे। पूज्य मस्ताना जी की गुरु भक्ति में संतों की उस शिक्षा की झलक साफ दिखाई देती है, जो कि कबीर साहिब, गुरु नानक साहिब, पलटू साहिब, मीराबाई, शम्स तबरेज, मौलाना रूम तथा ईसा मसीह जैसी महान संतों की शिक्षा में थी। इन रूहानी संतों की तरह मस्ताना जी ने भी मनुष्य को सर्वोच्च करार दिया है, जिससे प्रभु की प्राप्ति संभव हो सकती है। मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य ही प्रभु की प्राप्ति है। जिस परमात्मा की हम तलाश में फिर रहे हैं, वह परमात्मा मंदिरों, मस्जिदों, जंगलों,
पहाड़ों तथा बियाबानों में नहीं रहता, बल्कि उसका निवास शरीर रूपी मंदिर में ही है। उसको खोजने का तरीका किसी पूरे संत से ही सीखा जा सकता है। मालिक प्राप्ति का एकमात्र साधन सच्चा नाम या सच्चा शब्द है, जो हर प्राणी के अंदर अपने आप लगातार गूंज रहा है। ईसाई इसे वर्ड कहते हैं तथा मुसलमान बांग या बांगे आसमानी कहते हैं। इस शब्द के द्वारा ही जीव बंधनों में फंसा है और यह शब्द ही जीव को बंधनों से मुक्त करवा सकता है। इस शब्द के द्वारा ही जीव अपने घर सचखंड पहुंच सकता है। पूज्य मस्ताना जी का उपदेश किसी विशेष धर्म, जाति पांति, प्रांत या देश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संसार भर के सभी धर्मों के लिए साझा है। पूज्य मस्ताना जी ने डेरा सच्चा सौदा सिरसा में 1948 ईस्वी से लेकर 1960 ईस्वी तक लगातार 12 वर्ष तक रूहानियत का प्रचार किया। उन्होंने अपना कीमती जिस्मानी चोला 18 अप्रैल 1960 ईस्वी को छोड़ा और ज्योति ज्योत समा गए। दान दान सतगुरु तेरा ही आशीष।